कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारका। भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसे कई साइट्स दबी हुई है जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ साल पहले ऐसी ही एक जगह की खोज की गई थी। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक नगर द्वारका नगरी की, जो आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। के चारों धामों में से एक है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों और यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंश के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदु वंश की समाप्ति और भगवान कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समंदर में डूब गई, ऐसी मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरी में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गौतमी द्वारका के नाम से जाना जाता है। ये 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोज में भी इस क्षेत्र में समुद्र के अंदर प्राचीन द्वार के अवशेष मिले हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द्वारका की स्थिति और बनावट समंदर के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। वर्तमान में गौतमी द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। गौतमी द्वारका में द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है। इस मंदिर के आसपास कई घाटियां मौजूद है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्ति स्थित है। मंदिर के दक्षिण में गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। अब सवाल आता है, आखिर द्वारका डूबी तो डूबी कैसे। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारका समुद्र में डूबने के बाद श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। पर ऐसा क्या होता है? समस्त यदुवंशी के मारे जाने और द्वारका समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक, माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। गंधारी ने दिया था यदुवंशी के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों की वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का भी नाश होगा। दूसरी तरफ श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप ऋषियों ने दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्रा, कण्व, देवश्री, नारद आदि द्वारका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नए युवकों ने उनके साथ परिहास यानी मजाक करने का सोचा। वो श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक उनका अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र यदुवंशियों के पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब ये बातें पता चली, तो उन्होंने कहा कि ये बातें अवश्य सत्य होगा। मुनियों की श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मुसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डाल दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकंशनी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्ग पर मनुष्य से ज्यादा दिखाई देने लगे। वो रात में सोए हुए मनुष्य के बाल और नाखून कुरेद कर खा जाया। यदुवंशियों के नाश के बाद अर्जुन को बुलाया था श्री कृष्ण ने। अपने पुत्र और साथियों की मृत्यु के क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी उस घास को उखाड़ता, वो भयंकर मुसल में बदल जाती है। ऐसा केवल ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उस मुसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज और वृष्णि वंश के वीर मुसलों के एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने
शेष बचे वीरों का भी संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक श्री कृष्ण के सारथी ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ठीक ऐसा ही किया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट गए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते उनके मुंह से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उसे सुने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिया गया श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया। महायोग समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। ऐसे त्यागी थी श्री कृष्ण ने अपना देह। जिस समय भगवान कृष्ण समाधि में लीन थे, उस समय जारा नाम का एक शिकारी हिरन का शिकार करने के उद्देश्य से वन में आया था। उसने हिरन समझकर दूर से ही कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, योग में स्थित भगवान कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। ये सुनकर पांडवों को बहुत ही शौक हुआ। वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है। तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वो रात कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने प्राण त्याग दी। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परियोजना के साथ नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा